हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे देखिए मैं लेटी हुई हूँ, बीच में लेटा हुआ है हमारा विहान। माँ हाथ दे दो अपना। मम्मा लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। मम्मा का ना वज़न बहुत गिर गया है। पिछले 2 महीने में कम से कम 10 किलो तो कम हो गया मम्मी आपका वज़न, क्योंकि मम्मी का एकदम से जैसे वज़न कम हुआ ना, तो उसकी वजह से लूज स्किन। देखो मेरी मम्मा का हाथ दिखाऊं, हाँ अब तो ठीक है। ये देखो आप, पहले ऐसी नहीं थी, स्किन लटक गई एकदम। पानी लगाया ना सुइयों से। ये देखो आप, हाथ देखो मेरी माँ का, ये कितना ज़्यादा ये छू रही हूँ ना, स्किन इतनी पतली पतली सी हो गई है। मेरी मम्मी की ऐसी नहीं थी स्किन। अच्छा आपको भी हाथ पकड़ना है। हाँ मम्मा के लिए देखिए, मेरे को आज भी याद है मम्मी अगस्त में यहाँ आए थे गुड़गांव, फिर आए थे आई थिंक 20 अगस्त को घर वापस। उसके बाद मम्मी को बुखार चढ़ गया था, याद होगा आपको। जब घर आए थे ना हिसार में, उनको मम्मी के कोई ऐसा सिम्टम नहीं था कि एकदम से मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब है, सिर्फ एक बुखार आ रहा था, तो हल्का हल्का सा। घर पे ही पैरासीटामोल की दवाई लेने लग रहे थे उस टाइम। ये बात है अगस्त की। फिर 2 सितंबर को मम्मी गुड़गांव आ गए थे। उस टाइम मम्मी की, आपको याद है एक वीडियो गया था जिसमें मम्मी उस टाइम रोते हुए बोल रहे थे कि एक सेकेंड, बेटी की तरफ से भी मतलब दुख मिल गया। हाँ हाँ बारिश आ गई बेटा। तो वो वाली एक वीडियो गया था मेरा, मुझे आज भी याद है। आई थिंक 1 सितंबर को मम्मी चले गए थे शाम को, और फिर 2 सितंबर को मेरा वो वीडियो गया था जिसमें मेरी मम्मा थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। तो उस दिन मेरी मम्मी की तबीयत डाउन थी। इनको ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ बुखार का, फीवर का सिम्टम था। उसके बाद सितंबर में मैं 13 सितंबर को, जहाँ तक नहीं 13 या नहीं 14 सितंबर को मैं यहाँ आई फिर गुड़गांव मम्मी को देखने के लिए। तब भी मम्मी की हालत बहुत डाउन थी, तबीयत खराब थी। पर पता है मम्मी को, देखो यही था कि वायरल होगा, फीवर हल्का हल्का आ रहा है, पैरासीटामोल की दवाई लिए जा रहे थे। फिर कौन सी तारीख थी मम्मी, 24 थी। मम्मी ने फिर कह दिया खुद ही कि ना नहीं, मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो गुड़गांव में, कि मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है। मम्मी ने मतलब वो आई थिंक 23-24 की तारीख थी। उसके बाद फिर मम्मी पहले तो हिसार में, आपको याद है, जिंदल हॉस्पिटल में 1 हफ्ता एडमिट रहे थे। फिर वहाँ से छुट्टी मिल गई थी। बिहान ऐसे परेशान मत करो बेटा नानी को। वहाँ से छुट्टी मिलने के बाद फिर गुड़गांव आए। गुड़गांव के बाद देहरादून भी 1 हफ्ता हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल था मम्मी देहरादून का, पता है नाम? मैक्स हॉस्पिटल। फिर देहरादून में 1 हफ्ता पूरा मैक्स हॉस्पिटल में मम्मी एडमिट रहे। देखना बेटा, ऐसे नहीं करते, गंदी बात है ना, ऐसे नहीं करते। नानी को पाली दिया करो बच्चे। सामने देखो, देखा कैमरे में देख लो, इसका ध्यान कैमरे की तरफ कर देती हूँ मैं। यहाँ नहीं, देख लो सामने कैमरे की तरफ देख लो। तो फिर 1 हफ्ता वहाँ पर भी देखो, कोई भी हॉस्पिटल होता है ना, आपको भी पता है, जहाँ शुरू से सारे टेस्ट करता है। तो जब यहाँ पे मम्मी गुड़गांव में एक डॉक्टर, हॉस्पिटल का नाम मुझे नहीं पता कौन से हॉस्पिटल में दिखाया था, तो कोलंबिया, हाँ गुड़गांव में दिखाया था, कोलंबिया हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे सारे टेस्ट हुए। फिर जिंदल हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट तो ले लिए उन्होंने, मान लिए, कुछ फिर दोबारा हुए, मतलब वो ही टेस्ट फिर वहाँ जिंदल में हुए। उसके बाद फिर जब मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए मम्मी के, फिर वहाँ पर टेस्ट हुए, वही टेस्ट लगभग। तो आप सोचो कि ना, मतलब मेरी मम्मी 2 सितंबर को, 1 सितंबर को यहाँ से निकले, और आज देख लो, आज 24 हो गई अक्टूबर, मतलब पिछला 2 महीने लगा लो, पूरे 2 महीने में मम्मी की हेल्थ, बिहान ऐसे नहीं करते, ऐसी डाउन डाउन सी रही काफी। मम्मी को भी मार देता हूँ। नहीं बेटा, मम्मी को नहीं करते, ऐसे नहीं करते, अच्छी बातें सीखते हैं ना बच्चे। हाँ तो उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद मम्मी देहरादून में रहे मेरे ख्याल से 10-12 दिन मम्मी 10-12 दिन वहाँ रहे। फिर 10-12 दिन के 2 तारीख को गई, फिर मैं 22-23 को आई। हाँ 22 दिन मम्मी वहाँ रहे। फिर अब यहाँ आए, फिर यहाँ पे आई थिंक कल परसों आए थे। तो उसके बाद फिर मेरे को ना एक्चुअली क्या था, देहरादून दूर था, मेरे से मिले बिना रहा नहीं जा रहा था मेरी मम्मी से। तो इसीलिए ना मैं
विहान को साथ मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा है अभी इस मतलब मम्मी की ना तबीयत तो अभी देखो एकदम से इतना ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। और उसके बाद जैसे अभी कुछ एक हफ्ते की दवाई मम्मी के पास मेरे ख्याल से रखी हुई है 4-5 दिन की। उसके बाद आगे अब डॉक्टर कहीं देखते हैं। अब देखो बार बार मम्मी ना तो ऐसा है कि देहरादून जा जाके डॉक्टर के दिखाए, कोई एक जगह रह के ढंग से ट्रीटमेंट करवाएंगे आगे। तो मेरी मम्मी के जो भी टेस्ट है वो होते रहेंगे। तो मेरी मम्मी का ना मतलब कभी भी, मैं बता रही हूँ, मेरी मम्मी कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते थे, कभी बीमार नहीं होते थे, है ना मम्मी? कुछ भी हो घर में ही ठीक हो जाते थे। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि मैंने मेरी मम्मी को ना कभी जिंदगी में नहीं देखा कि मेरी मम्मी कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो। कितने भी बीमारी हो घर पे कभी पैरासीटामोल ले लेते थे, खुद घर पे ही ठीक हो जाते थे आराम करके, रेस्ट करके। तो मेरी मम्मी का ना मतलब ये जो टाइम था बहुत खराब था। अभी भी नहीं है, देखो अभी भी रिकवर होने में मम्मी को बहुत टाइम लग जाएगा। एक तो 10 किलो वजन मम्मी का एकदम से गिर गया पिछले 2 महीने में, शुगर की वजह से गिरा। एकदम से शुगर ज़्यादा थी जिसकी वजह से वजन डाउन होता रहा। तो अभी मेरी मम्मी का ना बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, कपड़े जब पहनते हैं ना वो इतने ढीले मतलब पहले फिट आते थे और ऐसे लूज एकदम से हो रखे हैं। तो अभी मम्मी का जो है ना कहीं प्रॉपर जैसे ट्रीटमेंट, अब परहेज के मामले में मैं एक बात बोलूँ, मेरी मम्मी परहेज बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी मम्मी को ये बात कह दो ना कि ये चीज़ नहीं खानी तो बिल्कुल छोड़ दी कि नहीं खानी। अभी रोटी नहीं खा रहे हैं मेरी मम्मी, हल्का खाना खाते हैं। जैसे अभी सुबह के टाइम मम्मी ने दाल ली, थोड़ी सी 1 कटोरी दाल ली है, सुबह से इतना सा दूध, बस बिल्कुल हल्का खाना, क्योंकि एकदम से शरीर अभी हैवी खाना नहीं खा सकता। अभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सलाद ले लेते हैं, जैसे कि हाँ मेरा बच्चा खांसी आती है मेरे भी। बलून तो घर में है ना बेटा, हिसार में रखे हैं आपके बलून तो। हाँ है मेरा बच्चा। तो अभी बात बताऊं क्या थी कि मैं पापा जी के साथ बैठी, मैंने कहा पापा जी बोलते कि मम्मी को, मैं नहीं कहा पापा जी मैं ना कुछ मतलब एक वीडियो के लिए भी देखो थोड़ा सा कंटेंट चाहिए ही होता है, तो मैं कोई आसपास बता दो पापा जी, कोई जगह हो वहाँ 1-2 घंटे जाके कुछ भी बना के वीडियो मैं अपना यूट्यूब पे डाल दूँ। पापा जी बोलते शीतला माता मंदिर है वहाँ चले जाओ। तो पहले तो प्लान बन गया, मैंने कहा ठीक है पापा जी, फिर मैंने मना कर दिया। मैंने मना इसलिए किया, मैंने कहा पापा जी मेरे को अकेले तो जाने नहीं देते, कहते मैं साथ जाऊंगा। और पापा जी मैंने कहा या तो मैं अकेली चली जाऊँ विहान को लेके, तब तो ठीक है। अब पापा जी के साथ क्या है ना, पापा जी जाएं मेरे साथ तो मम्मी अकेली रह जाएंगी। मम्मी देखो ना फिर घबराहट हो जाए, अभी बच्चे के साथ बैठे हैं। और मैं बताऊँ मम्मी का ना अभी मेरी मम्मी से ना ट्रैवलिंग इतनी नहीं हो रही है, जैसे ट्रैवलिंग में मम्मी की तबीयत खराब होती है, हमारी भी हो जाती है। देखो हमसे भी जब हम ऑलरेडी बीमार हो तो ट्रैवल नहीं किया जाता इतना ज़्यादा, तो मम्मी के ट्रैवलिंग में उल्टियाँ लगती हैं। वैसे ठीक है, लेकिन अभी देखो हाँ मेरा बच्चा परसों ट्रैवलिंग की थी, उसकी वजह से मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। बट कल मैं मम्मी ने विहान के साथ बातें भी करी है अच्छे से। देखो बैठे हैं अभी, चेहरे से ही पता चल रहा है कि ना मम्मी का पहले कितना फेस ठीक हो गया था, एकदम से डाउन हुई है मम्मा। हाँ मेरा बच्चा। लेकिन मम्मी ने ना, मम्मी का ना पता है मेरे को, मैं जानती हूँ मम्मी की विल पावर है और मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है अपनी। कहा है मम्मी ने कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मम्मी कह रहे हैं कि एकदम मैं जो जैसे डॉक्टर ने जो बोला है ना बिल्कुल ऐसे का ऐसा परहेज पूरा कर रही है मेरी मम्मी। मम्मी को नमक और मीठे का परहेज है, क्योंकि नमक जो है ना किडनी पे असर करता है, खाना नहीं चाहिए नमक, और मीठा तो वैसे ही छोड़ना ही होता है। तो अभी मम्मी परहेज कर रही है। सुबह मतलब जैसे थोड़ी बहुत दाल ले ली या थोड़ा सा इतना सा दलिया ले लिया, बहुत हल्का फुल्का खाना खा रहे हैं। चाय बिल्कुल छोड़ दी। आप सोच के देखो मेरी मम्मी 6 से 7 कप पूरे दिन में या ज़्यादा ही लगा लो चाय इतनी पीते थे, हर 1 घंटे में 2-2 3-3 कप। और अब मेरी मम्मी 1 कप भी चाय नहीं पीते, पत्ती सिर्फ दूध लेते हैं, वो भी इतना सा सुबह जैसे कांच का गिलास में चाय की जगह, वो भी फीका। मैं तो कह रही थी इलायची डाल ले सकते हैं, मम्मी बोलती नहीं इलायची नहीं। और ये देखो कितने प्यार से गले लगा के आपस में बैठे हुए हैं। बस मम्मी बोलते मेरे को इतनी हिम्मत मिली है विहान को देख के ना, हौसला सा बढ़ गया बच्चे को देख के। बोलते कि ना इतने दिनों बाद देखा मम्मी ने विहान को, तो मम्मी को भी थोड़ा हौसला मिल रहा है। बाकी मम्मी की तबीयत कहते नहीं कि हाथी की तरह बीमारी आती है, कीड़ी की तरह जाती है, तो वही हाल है अभी इस टाइम मेरी मम्मी का। अभी मेरी मम्मी का इतना है कि देखो अभी प्रॉपर रेस्ट चाहिए मेरी मम्मा को, कि मतलब बिल्कुल आराम करे, जितना आराम करे। मैंने कहा मम्मी
इतना सा भी ना कुछ भी उठ के कोई काम मत करना, क्योंकि जो थोड़ी सी शरीर में जान आ रही है ना लेटे लेटे आराम करने से, वो सारी एनर्जी नहीं निकालनी है आपको। आपकी एनर्जी ना आपकी बॉडी को चाहिए इस टाइम। तो आपको सिर्फ आराम करना है, रेस्ट करो जितना है, लेटे रहो बस अपना। और मेरे को लगा कि मैं कुछ किताबें ले आती मम्मी के लिए पढ़ने के लिए, 1-2 अच्छी अच्छा लगता, बट मम्मी कह रहे हैं अभी नज़र का भी काम नहीं करना ज़्यादा, बस आराम करना है। तो बस मम्मी को देख के मेरे को बहुत हिम्मत मिली, बहुत हौसला मिला। बस भगवान जी से मैं आज ना दशहरे के दिन बस यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान जी मेरी मम्मी को इतनी उम्र लगाए भगवान, कि मेरी मम्मी विहान की शादी देखे। बस मम्मी को ना अब उभार दे, इस बीमारी से बिल्कुल उभार दे, मेरी मम्मी ठीक हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरी मम्मी चाहिए बस मुझे। मेरी माँ का मेरे को बहुत सहारा है, हम माँ बेटे को तो बहुत सहारा है मम्मी का। और नानी करता रहता है, विहान भी बहुत प्यार करता है अपनी नानी से। तो बस आपको साथ ये छोटी सी एक वीडियो थी, बस बैठे बैठे बनाई है मैंने, और ये देखो प्यार से बैठे हुए हैं। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।